क्योंकि हुजूर फरमाते हैं हश्र के मैदान में इंसान एक एक नेकी के लिए तरसेगा। वहां पछताना पड़े, यहां पर इकट्ठा कर लें, जलसा भी सुने और नमाजों का एहतमाम भी करें। बोले सुभान अल्लाह। अब चूंकि सादात इकराम मेरे बाद बयान फरमाएंगे, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला मोतादिद तारुफ नहीं है, वो बिलखुसूस खतीब हैं, तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं सुनाऊंगा। इंशाल्लाह एक हदीस पाक शान औलिया में मैं आपके सामने बयान करूंगा, वो असल में कुरान की तफसीर होगी, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। उससे पहले दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। कितनी बड़ी बात कही है, तो आप जोर से सुभान अल्लाह बोलें। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल, ये आंखें, ये सर सब तुम्हारा। ये दिल, ये नजर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, तमहीद में आपके सामने नहीं बांधूंगा। रब फरमाता है, ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जानते हो ये सच्चे कौन हैं? ये सच्चे अल्लाह के वली हैं, ये सच्चे सिद्दीकीन हैं, ये सच्चे शुहदा हैं, ये सच्चे अंबिया हैं, ये सच्चे सालिहीन हैं। अल्लाह की कसम देखो तो सही, आज हम आजाद हैं। हमारा मुल्क हुर्रियत पसंद मुल्क है। हमारी आजादी का आलम यह है, हम जैसा चाहे वैसा पहने, हम जैसा चाहे वैसा खाएं, हम जैसे चाहे वैसे चलें, हम जैसी चाहे इबादत करें। इबादत पर कोई पाबंदी नहीं है, लिबास पर कोई पाबंदी नहीं है। मगर देखो तो सही मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम का हाल क्या है? हमारी मस्जिदें खाली है, इसलिए कि झुकने वाले सर मस्जिदों में मौजूद नहीं है। आज कुरान पे गर्द चल गया है, इसलिए कि पढ़ने वाली जवाने मौजूद नहीं है। अल्लाह की कसम, कौम मुस्लिम का ऐसा हाल कभी न रहा जैसा हाल आज हमारा हो चुका है। मस्जिदें खाली है, हालांकि बस्ती में मुसलमानों की कमी नहीं है। जवान भी मुसलमान है, बूढ़ा भी मुसलमान है, बच्चे भी मुसलमान है, मगर फिर भी मस्जिदें खाली है। अगर जामा मस्जिद देखो तो खाली है, अगर चांद वाली मस्जिद देखो तो खाली है, अगर अंसारी मस्जिद देखो तो खाली है, अगर छोटी मस्जिद देखो तो खाली है। ए मुसलमानों बताओ तो सही, हमारी कौम वो कौम थी जिसकी अजमतों का आलम ये था, अगर ये पहाड़ों के सामने पहुंचे तो पहाड़ों ने अपने सरों को इनके सामने झुका दिया। अगर ये करबला के मैदान में पहुंचे तो नहरे फुरात ने इनको सलामी पेश की। अगर ये बगदाद की गलियों से गुजरे तो बगदाद की गलियों ने इनको सलाम किया। अगर यही कौम मुस्लिम का फर्जंद मदीना से चलकर अजमेर आया तो अजमेर के पहाड़ों ने ख्वाजा पाक के कदमों में अपने सर को झुका दिया और कहा था, ए आने वाले तुझे मुस्तफा ने भेजा है, और जो मुस्तफा का गुलाम है वो हर कायनात की हर शय का इमाम है, उसका हुक्म सभी पे चलता है। अल्लाह की कसम, जब जब मुसलमान खुदा के हुए, ये पेड़ उनके हुए, ये पहाड़ उनके हुए, ये बस्तियां उनकी हुई, ये हुकूमत उनकी हुई, तभी तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी तपते हुए अफ्रीका के सहराओं में खिरमने बातिल को जलाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से बचाया हमने। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। ना बोल लगे उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शादाब साहिब नारे तकबीर। आज मेरा आपका हाल यह है, बच्चे से कहो इबादत कर तो कहेगा जवान हो जाऊंगा तब करूंगा। जवानों से कहो इबादत करो, जवान कहते हैं अभी उम्र क्या है, जब उम्र पहुंचेगी बुढ़ापे को तब मैं इबादत करूंगा। मगर लोगों याद रखो, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को अगर सबसे ज्यादा कोई इबादत पसंद है तो वो जवानी की इबादत पसंद है। जिन लोगों को इबादत के लिए मस्जिदों की जानिब जाना था, उन्होंने अपने बिस्तर की, अल्लाह अकबर, उन्होंने अपने बिस्तर की ज़ेबो ज़ीनत को
बढ़ा दिया है। जिन लोगों को कुरान पढ़ना था उन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया है। मगर याद रखो, विलायत किसी बूढ़े का हिस्सा नहीं है कि 70 साल का होगा तभी वली बनेगा, 60 साल का होगा तभी वली बनेगा। बल्कि मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की शान ये है, जब वो विलायत देता है तो छोटे छोटे बच्चों को वली बना देता है। जब वो विलायत देता है तो जवानों को वली बना देता है। जब वो विलायत देता है तो चोरों को नजरे गौसे आजम से वली बना देता है। जब वो विलायत देता है तो इस अंदाज में नवाजता है कि बंदे को पता नहीं चलता। मगर विलायत के लिए सर को सजदे में झुकाना जरूरी है, विलायत के लिए सच बोलना जरूरी है, विलायत के लिए तहज्जुद के लिए उठना जरूरी है, विलायत के लिए मुस्तफा से मोहब्बत करना जरूरी है। पता ये चला, विलायत के लिए अपने दिल को नूर खुदा से मुज़य्यन करना जरूरी है। जब बंदा अपने दिल को नूर खुदा से मुज़य्यन कर लेता है, जब वो चलता है, चलता वो है मगर ताकत खुदा बन जाता है, बोलता वो है ताकत खुदा बन जाता है, मुस्कुराता वो है ताकत खुदा बन जाता है। फिर उसकी ताकत का आलम ये होता है, अगर अब्दुल कादिर कहते चोर को वली तो अल्लाह चोर को वली बना दे। ख्वाजा कहते अना सागर से चला तो पुराना सागर छोटे से कासे में समा जाता है और ऐलान कर देता है, जो खुदा का वली बन जाता है वो तमाम जमाने का बादशाह बन जाता है। अब वजाहत के साथ में बात करूं, इतना वक्त नहीं है, हदीस पाक सुन लें। हुजूर फरमाते हैं, तफसीर मजहरी की हदीस है, साहिब तफसीर मजहरी ने अपनी मशहूर जमाना किताब में लिखा, गुज़िश्ता जमाने में मुल्क यमन में एक बादशाह था, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले, थोड़ा सा इंशाल्लाह माहौल बनाए, बेदार होकर सुने ताकि मैं आपसे सलीके से बात करूं। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने उसे ताकत दी, हुकूमत दी, औलाद दी। इसकी ताकत और हुकूमत का आलम यह था, जिस मुल्क पे हमला आवर होता अल्लाह उसको फतेह अता फरमाता, जहां जाता किले उसके सामने मुनहदिम हो जाते। दुनिया में कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां उसने अल्लाह अकबर हुकूमत न की हो। और कमाल ये था, ये जो बादशाह था जादू के जोर से हुकूमत करता था, एक जादूगरी से जादू बताता, बादशाह उसके कहे पर अमल करता, जिस मुल्क में कदम रख देता था उस मुल्क में अल्लाह इसको फाते बना देता था। जानते हो, नबी फरमाते हैं, इसका जो जादूगर था, जिसके जादू के जरिए ये हुकूमत करता था, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने कहा, ऐ बादशाह, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अगर मैं बूढ़ा होकर मर गया तो मेरा जादू, मेरा इल्म मेरे सीने में चला जाएगा। एक काम कर, एक बच्चे का इंतखाब कर, जो बच्चा ज़हीन फितरत भी हो, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, जिसको एक बार जो सिखा दिया जाए उसे याद कर ले। बादशाह ने ऐलान कर दिया, मेरे सामने मुल्क के तमाम बच्चों को पेश किया जाए। अल्लाह की कसम, नबी फरमाते हैं, उसके मुल्क के तमाम बच्चों को बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। एक बच्चे को बादशाह ने पसंद फरमाया, जो हसीन भी था, जो जमील भी था, जो खूबसूरत भी था, जिसका किरदार भी अच्छा था, जिसका चेहरा नूरानी था। बादशाह ने उससे कहा, ऐ बच्चे, अगर तू जादूगर बनेगा तो तुझे मेरे मुल्क का सबसे बड़ा जादूगर का ओहदा मिलेगा, और उससे बढ़कर ये कि तुझे मेरा वजीर बनाया जाएगा, तुझे मेरी सल्तनत में शामिल किया जाएगा, तुझे मेरा मिनिस्टर बनाया जाएगा। लोगों, कुर्सी कौन नहीं चाहता है, हुकूमत कौन नहीं चाहता है। आप तारीख को उठाकर देख ले, इसी कुर्सी के लिए लोगों ने अपनी कौम का सौदा कर दिया, इसी कुर्सी के लिए लोगों ने अपने मुल्क को फरोख्त कर दिया, इसी कुर्सी के लिए लोगों ने ईमान का सौदा कर दिया। बच्चे ने कहा, इससे बढ़कर क्या होगा, मैं जादूगर बनूंगा, तू मुझे वजीर बनाएगा। बच्चे ने क्या कहा, इससे बढ़कर क्या होगा, मैं जादू सीखूं, तू मुझे वजीर बनाए। बादशाह ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने घर से जादूगर के पास जाना है, जादू सीखना है, जादूगर बनेगा तो तुझको उस्ताद आजम का खिताब मिलेगा, वजीर बनाया जाएगा। बोले बोले सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बादशाह ने बच्चे को जादू पढ़ने भेजना शुरू किया। 3 महीने का वक्त गुजरा। बच्चे ने अपनी माँ के सामने हाथों को जोड़कर कहा, वालिदा, 3 महीने से मैं जादू सीख रहा हूं, मगर मेरा दिल जादू सीखने में लगता ही नहीं है।
माने का बेटा कैसी बात करता है। नबी फरमाते हैं दिल कैसे लगता, अल्लाह ने इसको जादूगर बनने के लिए नहीं बल्कि विलायत के लिए पैदा किया था। चीज के लिए पैदा किया था, जोर से बोले किस चीज के लिए? विलायत के लिए। माँ ने बेटे के सामने हाथों को जोड़ लिया, ऐ बेटा हमसे तो कह दिया है अगर बादशाह से तूने कह दिया तेरे बाप को कत्ल कर देगा, खानदान को मिटा देगा, तुझे कसम में अपनी माँ की मोहब्बत का, तुझे सिर्फ जादू बनना है। नबी फरमाते हैं बच्चा मरे दिल से जादू सीखने लगा। 6 महीने गुजरे जादू सीखता रहा, 1 साल गुजरा जादू सीखता रहा। जब 2 साल का अरसा मुकम्मल हो गया, अब इस बच्चे की उम्र 14 साल हो गई, इसने जवानी में कदम रखना शुरू कर दिया। मेरे नबी फरमाते हैं एक दिन दिन के उजालों पर रात के अंधेरे गालिब आ गए। ये बच्चा जादूगर के घर से निकला। जादूगर के घर से जब ये निकला जंगल में शाहराह पे चला जा रहा था कि इसके कानों में किसी की तिलावत की आवाज पड़ती है। बच्चे का दिल तो नहीं चाहता था मगर तिलावत में ऐसा दर्द था, बच्चा ना चाहते हुए भी उस आवाज के पीछे पीछे चल दिया। जब ये जंगल में 1 मील आगे चला तो बच्चे ने क्या देखा, जंगल में छोटी सी कुटिया बनी हुई है, उसमें चिराग जल रहा है। जब ये कुटिया में दाखिल हुआ तो बच्चे ने क्या देखा, एक बूढ़ा इंसान जिसकी दाढ़ी भी सफेद है, जिसकी भवें भी सफेद है, चिराग पे झुका हुआ एक किताब की तिलावत कर रहा है। किताब को पढ़ते पढ़ते कभी रोने लगता है, कभी मुस्कुराने लगता है। बच्चे ने उस पढ़ने वाले से कहा था ऐ पढ़ने वाले बता तो सही ये किताब कौन सी है। तो उस पढ़ने वाले ने कहा था इस किताब का नाम इंजील मुकद्दस है, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, ये ईसा रूहुल्लाह पे नाजिल हुई है। बच्चा कहता है मैं भी इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कि कसम अल्लाह की मैंने जादू की तमाम किताबों को पढ़ा मगर जो मजा इस किताब में है वो मजा जादू की किसी किताब में नहीं है। उस अल्लाह वाले ने कहा था अरे मजा कहां से पाता, तूने जो किताब पढ़ी है वो दुनियादार की है और मैं जो किताब पढ़ रहा हूं ये परवरदिगार की है। या रसूलुल्लाह फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा सादाब रज़ा नईमी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद से मुक़द्दस जिंदाबाद। नारे तकबीर। कितनी उम्र है बच्चे की, जोर से बोले? 14 साल। बच्चे ने कहा ऐसी बात है तो हमें भी सिखाओगे? बोले बोले जोर से बोले। अच्छा खाली मुझसे बुलवाओगे आप? मेजबान का हक ये होता है कि मेहमान के साथ गुफ्तगू में साथ दे, कभी कभी बोलना है आपको। बच्चे ने कहा हमें भी पढ़ाओगे? अल्लाह वाले ने कहा आलिम दीन है, आलिम दीन। बंदा आता है तो दामन खाली होता है, हमसे मिलता है तो दामन भर जाता है। सोने से ना भरे, चांदी से ना भरे, इल्म से दामन को भर देते हैं। बच्चा बोला मुझे भी सिखाओ ना। आलिम दीन ने सिखाना शुरू कर दिया। आका फरमाते 2 साल तक सीखता रहा। जब 2 साल के बाद अल्लाह अकबर ये अपने घर की जानिब चला, इसके दिल में ख्याल आया देखो तो सही अल्लाह का वली सच्चा है या जादूगर सच्चा है। अल्लाह अकबर ये उसी जंगल के चौराहे पर पहुंचा। जब ये चौराहे पर गया, साहिब तफसीर मजहरी मुस्तफा का कौल नकल फरमाते हैं जब ये जंगल के चौराहे पर पहुंचा, इसने देखा जंगल के चौराहे पर लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर थर थर कांप रहे हैं, जिस्म पे लर्जा तारी है। लोगों से इसने पूछा लोगों बताओ तो सही तुम्हारे जिस्म पे लर्जा किस लिए तारी है? तो लोगों ने कहा देखो वो सामने दरिंदा खड़ा है, अगर आगे बढ़ेंगे काट खाएगा, अगर आगे बढ़ेंगे फाड़ डालेगा। बच्चे ने कहा जवान भी पीछे हट जाए, बूढ़े भी पीछे हट जाए, दरिंदे को मैं अकेला देख लूंगा। लोगों ने कहा क्या तू दीवाना हो गया है, क्या तू माइंडलेस हो गया है? दरिंदा है काट खाएगा। मगर बच्चे ने कहा समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे हो जाओ, इसलिए कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तमाम लोग पीछे हो गए। बच्चे ने छोटा सा डेला उठाया और उसने जादूगर का तसव्वुर किया, मंत्र पड़ा। जब डेला फेंक के मारा तो दरिंदा मरा ही नहीं, सुभान अल्लाह। बच्चा मुस्कुराया, इसने छोटा सा डेला उठाया, रब से लो लगाई, अपने पीर के तसव्वुर किया। अब बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ के पत्थर फेंक के मारा। हाथ बच्चे का था मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी। देना चला, हवा का कलेजा
चीरा, दरिंदा मर गया। लोग कहने लगे कौन सा मंत्र पढ़ा है तूने, कौन सा जादू पढ़ा है तूने। बच्चा कहने लगा लोगों मुझे जादूगर ना कहो, मुझे मंत्र वाला ना कहो, अगर मुझे कहना है तो परवरदिगार आलम का गुलाम कहो, परवरदिगार आलम का बंदा कहो। पता ये चला जब तमाम दुनिया के अक्ल शूर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह वालों के मर्तबे की इब्तिदा होती है। अल्लाह वालों के मर्तबे की जोर से बोले क्या होती है? इब्तिदा। बच्चे ने कहा अगर कहना है जादूगर न कहो, मंत्र वाला न कहो, अल्लाह वाला कहो। हदीस पाक मुकम्मल कर दूं? जोर से बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आधे घंटे ही में मैं बात को समेट दूंगा। अब जब बच्चे ने ये कमाल किया, पलटकर घर नहीं गया, अपने उस्ताद के सामने जाकर अदब से खड़ा हो गया और कहने लगा उस्ताद मोहतरम आज तो मैंने कमाल कर दिया है। उस्ताद बोला क्या कमाल किया है तूने? कहने लगा मैंने आपका तसव्वुर किया, रब से लो लगाई, बिस्मिल्लाह पढ़ी, छोटा सा पत्थर मारा दरिंदे के दरिंदा मर गया। उस्ताद कहने लगा बेटा मैंने 70 साल तक रब की इबादत की है, जो मर्तबा मुझे 70 साल की इबादत में ना मिला वो अल्लाह ने तुझे 2 साल की इबादत में अता कर दिया। भाई अल्लाह जिसको चाहे वो अता फरमा दे, अल्लाह जिसको चाहे वो अता फरमा दे। बच्चे ने कहा मेरे उस्ताद अब क्या करूं? तो उसके उस्ताद मोहतरम ने कहा था बेटा सुन, जब तरक्की मिलती है तो परेशानियां साथ आती हैं, जब तेरे सामने परेशानी आए खुदारा मेरा नाम किसी से मत लेना। बच्चे ने कहा मुझे क्या जरूरत पड़ी आपका नाम लूंगा, आका फरमाते हैं। अब ये बच्चा पलटकर अपने घर नहीं गया बल्कि इसी जंगल में इसने कुटिया बना ली। जानते हो क्या कमाल था इस बच्चे का? अगर ये अंधे की आंखों में फूंक देता तो अल्लाह अंधे को आंखें अता फरमा देता। अगर ये कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेर देता अल्लाह कोड़ी को शिफा अता फरमा देता। अगर ये बीमारों को पानी दम करके दे देता अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा देता। तमाम मुल्क में मशहूर हो गया। आका फरमाते हैं जिस बादशाह ने जादूगर बनने भेजा था उस बादशाह का चचेरा भाई था, बादशाह का वजीर था, उसके अराकीन सल्तनत में शामिल था। इत्तेफाक से वो अंधा हो गया। किसी ने कहा आंखें चाहिए तो बच्चे के पास चला जा, फूकेगा आंखें मिल जाएंगी। इतना सुनना था वजीर कहने लगा सोना तैयार करो, सोना तैयार कर लिया गया। चांदी तैयार करो, चांदी तैयार कर ली गई। लिबास तैयार करो, लिबास को तख्तों में सजा लिया गया। पहुंच गए अल्लाह वाले के दरबार पे, मगर अल्लाह वाले किसी का लिबास नहीं देखते हैं, अल्लाह वाले किसी का माल नहीं देखते हैं, अल्लाह वाले किसी का सोना नहीं देखते हैं, अल्लाह वाले तो दिल देखते हैं, दिल। इसलिए उलमा फरमाते हैं जब वली की बारगाह में जाया करो तो अपने दिल की धड़कनों को संभाल कर जाया करो। अल्लाह वाले दिलों को पढ़ लेते हैं। इस वजीर ने जाकर ज़ोब तकब्बुर में कहा था ऐ बच्चे अगर तू मुझे आंखें दे दे तो ये सोना तेरा, ये चांदी तेरी, ये लिबास तेरा। जानते हो उस वजीर ने क्या कहा था? सब कुछ तेरा है। मगर बच्चा कहने लगा मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चांदी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे लिबास की जरूरत नहीं है। अरे तेरा चांदी तुझे मुबारक, तेरा सोना तुझे मुबारक, तेरी दौलत तुझे मुबारक, मेरे लिए तो परवरदिगार आलम की मोहब्बत काफी है। ऐ सुन्नियों इस जलसे में आने के लिए यही जहन लेकर जाओ, यही पैगाम लेकर जाओ। अगर तमाम दुनिया ठुकरा दे फिर भी ये कहो एक मोमिन अगर जिएगा तो खुदा के लिए, अगर मुसलमान मरेगा तो खुदा के। यही तो ईमान है। ईमान ये नहीं है कि टक टकों में इंसान बिक जाए, वो मुनाफिक है। ईमान ये नहीं है कि अमीर को देखकर पंचों की जबानें बदल जाए। ईमान ये है अगर जिएंगे तो रब के लिए और दुनिया से जाएंगे तो रब के लिए। बच्चे ने कहा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए और सोन शिफा मैं नहीं देता, आंखें मैं नहीं देता। तो वजीर कहने लगा बच्चे कहते हैं तू शिफा देता है, बूढ़े कहते हैं तू शिफा देता है, तू कह रहा है शिफा मैं नहीं देता, बता फिर शिफा कौन देता है? बच्चे ने कहा वसीला मैं हूं मगर आंखें देने वाला अल्लाह है। बेशक बेशक। कितना बड़ा जुमला कहा था। आंखें देने वाला कौन? अल्लाह। बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा हकीम हो, डॉक्टर आदिल हो या कोई भी डॉक्टर हो, वो यही कहते हैं दवा देना मेरा काम, शिफा देना। अरे आप भी बोलो ज़बाने पाक हो जाएंगी। शिफा देना किसका काम? अल्लाह का काम। तो वजीर कहने लगा तेरा रब मुझे शिफा कैसे देगा? तो बच्चे ने कहा अगर शिफा चाहिए कलमा तू पढ़ेगा,
और आंखें देने वाला मेरा अल्लाह है। अरे कलमा पढ़ तो सही, रब को पुकार तो सही। इधर वजीर ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे ने फूंक मारी, अल्लाह ने अंधे को आंखें अता फरमा दी। मुझे ऐसा लगता है कि हदीस पाक मुकम्मल नहीं हो पाएगी, मगर मैं अपने वक्त पर समेट चले 5-7 मिनट इंशाल्लाह और सुने। बच्चे ने कब पढ़कर, वजीर ने कलमा पढ़ा, सुबह को बादशाह का दरबार लगा, बादशाह भी मौजूद थे, अरकान सल्तनत भी मौजूद थे। जब ये वजीर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह मारे हैरत के खड़ा हो गया और कहने लगा हजरत तू तो अंधा, आंखें किसने? तो बच्चे ने कहा मुझे आंखें देने वाला मेरा अल्लाह है। तो बादशाह ने कहा सजदा तू मुझे करे, रब तू मुझे माने, खुदा तू मुझे माना, दूसरा कौन है? तो उसने कहा मेरा रब वो है जिसने जमीन और जमा को बनाया, जिसने मकीनो मका को बनाया, जिसने चुनीनो चुना को बनाया। मेरा अल्लाह वो है जब उसने लब से कुन कहा, जन्नत बन गई, दोजख बन गई, आसमान बन गए, सितारे बन गए, जमीन बन गई। रब ने लब से कुन कहा, कायनात को बना दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तमाम कायनात को बनाया, जिसने तमाम कायनात को बनाया। बादशाह ने कहने लगा अगर तू इस अकीदे को नहीं छोड़ेगा मारा जाएगा, तेरी वजारत जाएगी, तेरी गद्दी जाएगी, तेरा सोना जाएगा, चांदी जाएगा। वजीर बोला जो हो वो कर ले, जीऊंगा तो रब के लिए, मरूंगा तो रब के लिए। नबी फरमाते कैद खाने में डाल दिया गया, इतना सताया, इतना मारा, इतना पीटा। उसने बच्चे का नाम बता दिया, बच्चे ने तो दिया था ना, बच्चे की वजह से ईमान मिला था। जब बच्चा बादशाह के दरबार में आया तो बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा बेटा तू इतना बड़ा जादूगर बन गया कि लोगों को आंखें देने लगा। बच्चा बोला आंखें मैं नहीं देता और मैं जादूगर नहीं हूं, अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला हूं, मैं तो अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला हूं। बच्चा बोला आंखें मैं नहीं देता। उसने कहा आंखें कौन देता है? बच्चे ने कहा आंखें देने वाला मेरा अल्लाह है। कह दो जोर से सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर के बाद तो खींचूंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि सादात इकराम की इज्जत भी मुझको करनी है। अभी ये हजरत नात ख्वानी, शेर और शायरी नबी की शान में और बयानात भी फरमाएंगे इंशाल्लाह। उसने कहा के देने वाला अल्लाह। कहने लगा तू भी गुमराह हो गया, छोड़ दे इस अकीदे को। बच्चा कहने लगा इम्तिहान ले ले, जिस्म से गिरने वाल का खून का आखिरी कतरा भी कहेगा अगर जीऊंगा तो रब के लिए, मरूंगा तो रब के लिए। इतना सताया बच्चे को, उसने अपने उस्ताद का नाम बता दिया। 90 साल का बूढ़ा था, जिंदगी के आखिरी अय्याम बादशाह के दरबार में हथकड़ियों में खड़ा है, पैरों में बेड़ियां है, बेड़। बादशाह बोला ईमान छोड़ेगा कि नहीं? बूढ़े ने कहा जान देंगे, ईमान नहीं देंगे। मोमिन तो ऐसा ही होता है ना, सर पे आरा रख के चिरवा दिया गया, 2 टुकड़ों में बट गया, मगर फिर भी जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी रहा। बादशाह बोला देख मेरा वजीर भी गया, तेरा उस्ताद भी गया, अब भी मान जब मेरा जादूगर मानने का। अल्लाह अकबर, मेरे जादूगर मेरा जादूगर है, इस बात को मान ले। बच्चा कहने लगा रब के लिए जीऊंगा। बादशाह ने कहा ऐसी बात है, ऐ मेरे तमाम के तमाम सिपाहियों, इसके पैर बांध दो। पैर बांध दिए गए, हाथ बांध दो, हाथ बांध दिए गए। कहा बुलंद पहाड़ पे इसको ले जाओ। बुलंद पहाड़ पर ले जाने के बाद इसको पहाड़ के नीचे धक्का दे दो। ईमान अगर छोड़े तो ठीक है, वरना इसको पहाड़ के नीचे धक्का दे दो, मर जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बच्चे के पैर बांध दिए गए, हाथ बांध दिए गए। रब का कुरान कहता है, मुस्तफा की हदीस कहती है, इसे बुलंद पहाड़ पर बच्चे को लेकर गए। बच्चे से कहा देख अगर तू पहाड़ से गिरेगा टुकड़ों में बढ़ जाएगा, हाथ कहीं होंगे, आंखें कहीं होंगी, गर्दन कहीं होगी, जिस्म भी कहीं होगा। बच्चे ने कहा डराओ मत, तुम मारने वाले हो मगर मेरा अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह फरमाता है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। हम ही तो हैं जो जिंदे से मुर्दा करते हैं और मुर्दा से जिंदा करते हैं। वतरजुकु मन तशाहु बिगैरि हिसाब। अल्लाह ही तो है जो बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है। बच्चे ने कहा जो चाहो वो कर लो, ईमान न छोड़ूंगा। जब सिपाहियों ने पहाड़ के नीचे धक्का देना चाहा, बच्चे ने आसमान की जानिब चेहरा किया, रब से लो लगाई, कहता है परवरदिगार आलम मेरे लिए नहीं, मेरी जान के लिए नहीं, अपने दीन अपनी किताब की तबलीग के लिए अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा। मदीने का ताजदार फरमाता है बच्चे की दुआ करनी थी, पहाड़ पे जलजला आ गया, जितने सिपाही थे गिर के मर गए, मगर अल्लाह का वली सलामत रहा। गोया
फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शादीब साहिब, नारे तकबीर। वक्त मुकम्मल हो चुका है, इंशाल्लाह फिर कभी हदीस पाक मुकम्मल करूंगा। पढ़िए कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।